दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। इस समय अमरपाटन जनपद अध्यक्ष को लेकर सतना मैहर में राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। मैं इस घटना को एक अलग नजरिए से देखने का प्रयास कर रहा हूं। सारी राजनीति, सारा विवाद, सारा खेल जनपद अध्यक्ष के पति का है, विनीत पांडे। अब सवाल यह उठता है, विनीत पांडे सारे विवादों की जड़ में ही क्यों हैं? दरअसल राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब इंसान की अपने कद से ज्यादा बड़ी हो जाएं, तो विवाद होंगे ही। वर्तमान सीओ के पहले जो जनपद के सीओ थे मिस्टर झाड़े जी, उनसे भी जनपद अध्यक्ष के पति का विवाद हुआ। क्यों हुआ? यह विवाद काफी तूल पकड़ा। बाद में सीओ झाड़े ने अपना ट्रांसफर मंडला के लिए करा लिया और वो यहां से चलते बने। फिर अस्थाना सीओ के रूप में पदस्थ होते हैं, उनसे भी विवाद की स्थितियां बनती हैं, जगह जगह शिकायतें होती हैं और एक विवाद की स्थिति बनती है। इन सब घटनाओं से एक बात तो सामने निकल कर आ रही है कि विनीत पांडे काफी पावरफुल नेता तो बन गए हैं। एक सीओ अपना ट्रांसफर करा के चले गए, दूसरे सीओ को इतना मजबूर किया गया कि उनके खिलाफ एफआईआर तक हो गई, सस्पेंड हो गए। तो राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तो बहुत तेज से पकड़ रही है कि अगर अमरपाटन विधानसभा में राम खिलावन पटेल की राजनीति को कोई रोक सकता है तो वह विनीत पांडे। पहले जनपद अध्यक्ष राम खिलावन पटेल अपने भतीजे मनोज पटेल को बनाना चाहते थे, वहां विनीत पांडे ने ब्रेक लगाया, अपनी पत्नी माया पांडे को बनाया। अविश्वास प्रस्ताव मनोज पटेल लेकर आना चाहते थे, उसको रोकने में विनीत पांडे कामयाब हुए। भले श्रीकांत चतुर्वेदी के कंधे में रखकर बंदूक चलाई हो उन्होंने। अब यह जो सीओ वर्तमान थे अस्थाना, उनको भी हटाने में बहुत सारे लोगों ने विनीत पांडे का साथ दिया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि बीजेपी से ज्यादा बीएसपी और कांग्रेस के लोगों ने विनीत पांडे का साथ दिया। तो भविष्य में एक और तस्वीर सामने नजर आ रही है कि विनीत पांडे को अमरपाटन विधानसभा का चुनाव लड़ना है, यह तो तय है, जिसकी वह तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि जिन अधिकांश बीएसपी के नेताओं ने बीजेपी से बगावत करके बीएसपी से चुनाव लड़ा, तो क्या विनीत पांडे भी भविष्य में बीजेपी छोड़कर बीएसपी से अमरपाटन से चुनाव लड़ेंगे? यह राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं। नारायण त्रिपाठी ने सार्वजनिक वीडियो जारी करके उनका साथ दिया इस घटना को लेकर। रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने साथ दिया। चित्रकूट से बीएसपी से जो चुनाव लड़े थे उन्होंने साथ दिया। उर्मिला त्रिपाठी कांग्रेस की होते हुए उन्होंने साथ दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तक ने विज्ञप्ति जारी की। बीजेपी के लोग क्यों मौन थे? अधिकांश बीजेपी के लोग इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में अपने को पीछे रखकर चल रहे थे। सतना सांसद ने क्यों नहीं कोई आवाज उठाई? मैहर विधायक ने इस घटना पर क्यों नहीं बोला? सतना और मैहर मिलाकर यहां इकलौती मंत्री हैं प्रतिमा बागरी ने क्यों नहीं इस मामले में कुछ बोला? ऐसे अनेकों सवाल हैं।
मैहर भाजपा जिलाध्यक्ष, सतना भाजपा जिलाध्यक्ष ने क्यों नहीं कुछ बोला? यह राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं। ऐसे बड़े विषय सामने आ रहे हैं कि विनीत पांडे का यह सारा विवाद जनपद अध्यक्षी के चुनाव में हुए खर्च को लेकर हो रहा है। वह चाह रहे हैं कि उन्होंने जितना चुनाव में खर्च किया है, जो भी सीओ की सीट पर बैठे वह उनको इतना कमवा दे कि उनके चुनावी खर्च की वसूली हो जाए। और जब तक उनके चुनावी खर्च की वसूली जो भी सीओ नहीं करवाएगा, यह विवाद 5 साल तक चलता रहेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह जो सीओ आगे कुर्सी पर बैठेंगे उनसे कैसे हालात निर्मित होते हैं, यह देखने को मिलेगा। वह हालात बयां करेंगे, क्योंकि अभी तक 2 सीओ सीट पर बैठे उन दोनों से जनपद अध्यक्ष के पति का विवाद हुआ है। अगर आगे भी ऐसे ही विवाद जारी रहते हैं तो फिर इस बात को बल मिलता है कि कहीं न कहीं